सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डाटा की जब हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है और दुनिया की मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं वो इस पे ही इन्हिसार करती हैं और इसी तरीके को इस्तेमाल करती हैं, वो है आपका नेशनल सेंसस, या जिसे पॉपुलेशन सेंसस भी कहते हैं और हम उर्दू ज़बान में इसको मर्दम शुमारी कहते हैं। नेशनल सेंसस जो है ये है क्या? इट इज़ द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, compiling and publishing demographic, economic, and social data pertaining at the specified time to all persons in a country or a delimited territory. अगर आप इस डेफिनेशन को देखें, यूनाइटेड नेशन 2001, पोस्टन एंड बोवियर 2010 ने इसके ऊपर जो है वो बात की है, तो इसमें 3-4 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। नेशनल डाटा इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग certain characteristics of the population. It is all about knowing, compile करना, जो वो characteristics हैं उनको हमने compile करना है और एक certain way में compile करना है। अगर आपने collect ठीक किया है, अगर आपने compile ठीक किया है, then you are in a position to publish that data. कि डाटा बात करेगा आपकी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, जहाँ ये आपको हमें हमारी कंट्री के एक सोशल एस्पेक्ट के ऊपर बड़ा क्विक हमें अंडरस्टैंडिंग में मदद देगा, वहाँ पे हमारे कंट्री के इकोनॉमिक सिनेरियो को हमें अंडरस्टैंड करने में मदद देगा, ये हमें हेल्थ सिस्टम को समझने में मदद देगा, ये हमें एजुकेशन सिस्टम को समझने में मदद देगा। The principal objective of a census is to obtain data about the size, composition and distribution of population. एक इम्तियाजी जो प्रिंसिपल ऑफ कोर्स हमारा डाटा का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ही है कि हमने साइज पे बात करती हैं, व्हाट इज द पॉपुलेशन इज कंप्राइज्ड ऑफ, किस चीज़ पे कंप्राइज्ड करती है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कितने फीसद, किस वे में, कहाँ पे पॉपुलेशन फॉल करती है। तो ये 3 चीज़ें बड़ी मैटर रखती हैं व्हेन वी आर कलेक्टिंग डाटा इन अ नेशनल सेंसस। वी टॉक अबाउट द साइज, कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। अ टिपिकल सेंसस, एक जो टिपिकल सेंसस आपका होता है, ये इंक्लूड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, सोशल एंड डेमोग्राफिक सब पॉपुलेशन, as well as the data on the age, sex composition, educational composition, level of literacy, educational attainment and extent to school attendance. पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम अक्सर बात करते हैं, लड़कियों की तालीम का यहाँ बहुत मसला है और पाकिस्तान में बड़ी कम लड़कियाँ पाकिस्तान में कम लड़कियाँ तालीम हासिल करती हैं। ये हमारी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, ये हमारी एक प्री मेच्योर क्लोजर है, हम बहुत पहले ही इस पे बात कर रहे हैं, या हमारी एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है और ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हमारी बेस करती है नेशनल सेंसस के ऊपर। गर्ल्स एजुकेशन इज़ वन ऑफ द पिवटल टॉपिक, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दुनिया भर में इसके ऊपर बात होती है, बिकॉज ये इम्तियाजी सलूक को आइडेंटिफाई करता है। ये एजुकेशन हमें सेंसस जैसी इम्पॉर्टेंट चीज़ से ही मिलती है कि कितने फ़ीसद लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, और यहाँ से आप देखें कितने ज़्यादा हमारे और सोशल एस्पेक्ट से जो जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में क्योंकि कम तादाद में लड़कियां तालीम हासिल करती हैं, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ के अंदर, तो इसके अंदर आपके मजहबी मसाइल आ जाएंगे, मज़हब को इसके अंदर ड्रैग किया जाता है, मज़हब की अपनी इंटरप्रिटेशन है, इसके लोगों की अपनी इंटरप्रिटेशन है इसके ऊपर। हालांकि दीन इस्लाम में तो हर मर्द और औरत को एजुकेशन का कहा गया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमें इस यहाँ से मालूम होते हैं सेंसस से। Many census they also contain information on the economically active and inactive population, including data on the industrial and occupational composition of the working population. पाकिस्तान में हम एक बात, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी आपके साथ बात अभी मैंने रीड की, हम कहते हैं पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर स्टेट एंड लेट्स से 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है या 55% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी एग्रीकल्चर के शोबे के साथ एसोसिएट है। क्या ये मेरा परसेंटाइल मैं खुद से कह रही हूँ या मेरे सेंसस मुझे ये बात बता रहा है? तो मरदमशुमारी के अंदर हमारे एक डिटेल मालूम होती है कितने फ़ीसद लोग ज़राअत के साथ एसोसिएट है, कितने हमारी लेबर मार्केट के ऊपर एक बड़ी डिटेल नज़र, और ये बड़े इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। हमारी कंट्री की डेवलपमेंट क्राइटेरियाज, डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सेंसस, मरदमशुमारी और जितने ये पॉपुलेशन डेटा कलेक्शन करने के तरीके हैं, ये हमें बताते हैं, तब कहीं जाके हम दुनिया में कहीं स्टैंड आउट करते हैं, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने होते हैं। हमसे जो हज़ारों मील दूर बैठा है वो इसी डेटा के ज़रिए पाकिस्तान को जान सकेगा कि पाकिस्तान में
क्या हो रहा है. दैट इज़ वाई कलेक्टिंग डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा टिपिकल किस्म की हमारे यहाँ जो हमने इंफॉर्मेशन जो किसी भी कंट्री को रिक्वायर्ड होती हैं, वो बर्थ है, वो हमें सिटीजनशिप मालूम करनी है, हमें लैंग्वेज मालूम करनी है, रीसेंट माइग्रेशन हमें मालूम करती है. हमारे माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन के अंदर, पॉपुलेशन चेंज के अंदर, पॉपुलेशन डायनामिक्स को ये चेंज करते हैं. ये सारी चीज़ें हमें एक कल्चर के ऊपर कितने फ़ीसद आबादी को किस चीज़ को शेयर करती है, सारी चीज़ें हमें मालूम होती हैं. इन द एक्चुअल इन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन 2 तरीके हैं. दे आर 2 वेज टू काउंट पीपल. एक आपका डी जूर मेथड है. अब डी जूर मेथड क्या है? ये आपका इन्यूमरेशन और काउंटिंग का वो तरीका है विच कवर्स द एंटायर टेरिटरी. आपकी कंट्री की कंप्लीट टेरिटरी को इसमें कवर करेगा. एंड इट काउंट पीपल अकॉर्डिंग टू द यूजुअल और नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन द कंट्री. और ये काउंट करेगा लोगों के उनकी नॉर्मल प्लेस या यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंट के अकॉर्डिंगली. एक तरीका है आपका डिफेक्टो इन्यूमरेशन. डिफेक्टो वे में आपने काउंट कैसे किया, आपने न्यूमरेट कैसे किया. इट ऑल्सो कवर द एंटायर टेरिटरी ऑफ द कंट्री, बट इसमें चेंज क्या है? इट काउंट ईच पर्सन इन द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हिज और हर जोग्राफिकल लोकेशन एट द टाइम जबकि सेंसस हो रहा था. ये एक फ़र्क है डिफेक्टो और डी जूर इन्यूमरेशन के अंदर.